हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट मार्केट आए वालों बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन की, कल के दिन में क्या रहेगा, कैसे प्ले करना, हम सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले अगर निफ्टी से कर ली जाए तो निफ्टी की शुरुआत आज काफी ज्यादा वोलेटाइल रही। हालांकि 60 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट नीचे। एंड देन अगेन 10-11 बजे के बाद देखा जाए तो सिर्फ कहीं ना कहीं थोड़ी अनसर्टेनिटी देखने को मिली, साइडवेज सिचुएशन। और फिर आखिरी के आधे घंटे में फिर से हमें वोलेटिलिटी आती हुई दिखी। तो कहीं ना कहीं जो रेंज मैंने बताई थी उसी के अंदर ही ओवरऑल कामकाज होता हुआ दिखा। आई होप आप लोग आज थोड़े सेफ रहे होंगे, एक थोड़ा डिसेंट प्रॉफिट आज आप लोगों ने कमा लिया होगा। क्योंकि अगर किसी ने ज़्यादा अनसर्टेन अननेसेसरी ट्रेड्स बनाने की कोशिश की होंगी तो दोनों तरफ कहीं न कहीं मार पड़ती हुई दिखी होगी। हालाँकि जो मैंने रेंज बताई हुई थी कहीं न कहीं 22,050 से लेकर के कहीं न कहीं 21,880 एग्ज़ैक्टली उसी रेंज के अंदर ही ओवरऑल ट्रेडिंग हुई है। ऑलराइट, और मेरा मानना है यही रेंज कल के ट्रेडिंग सेशन में भी देखने को मिलने वाली है। हालाँकि मुझे दुःख इस बात का हो रहा है अगर किसी ने कॉल ऑप्शन ली होगी गाइस आखिरी घंटों में, ये देख करके कि निफ्टी 22,050 के ऊपर क्लोज़ हुआ है। और तो उसका जो जहाँ पे उसने खरीदा होगा एग्जैक्टली सेटल होकर के वो उसके नीचे ही क्लोजिंग हुई होगी। मेरा मानना है अगर आपके 100 रुपए की अगर प्रीमियम हुई होगी तो हो सकता है वो प्रीमियम यानी कि जो सेटल होगी वो कहीं कि 75 के आसपास या 70 के आसपास सेटल होती हुई दिखेगी। क्योंकि देखा जाए तो जहाँ पे क्लोजिंग हुई और जो सेटलमेंट हुआ वो काफी ज्यादा नीचे हुआ है। मतलब अभी भी जो निफ्टी है वो अभी भी रेंज के अंदर ही है। तो बी केयरफुल गाइस। ऑलराइट, तुरंत ऐसे एंट्री मत ले लिया करो, नहीं तो फंसने ट्रैप होने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे। तो देखा जाए तो ओवरऑल जो टेक्सचर है वो निफ्टी का अभी भी थोड़ा वीकनेस को ही इंडिकेट कर रहा है। और अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज मैंने ऑलरेडी बता दी है। जो रेंज मैंने कल के सेशन में बताई थी वही रेंज कल आने वाले दिन में भी कहीं काम करती हुई दिखेगी। बात कर लेते हैं यहाँ पे अपर लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो 20,000 का लेवल कहीं कि सबसे ज्यादा क्वालिटी होल्ड करने लेवल है और अभी भी ये एक अच्छे खासे क्वालिटर का ही लेवल बना हुआ है। हालांकि देखा जाता है पुट राइटिंग भी ओवरऑल देखने को मिलती है, बट इट डिपेंड्स ऑन ओपनिंग ऑल्सो। अगर 22,000 के नीचे ही अगर ओपन हो रहा है तो 22,000 का लेवल ही कहीं ना कहीं आपके लिए हर्डल बन जाएगा। तो मेरे पे सेकंड हर्डल अभी भी कहीं ना कहीं 22,050 का लेवल ही बना हुआ है। बाकी जरूरत है 22,050 के ऊपर एक इंट्राडे क्लोजिंग की। हालांकि देखा जाए तो आज के दिन 22,050 के ऊपर हालांकि निकल नहीं पाया, बस उस लेवल को हिट किया। बाकी जरूरत है 20,050 के ऊपर एक क्लोजिंग की। अगर ऐसा हो जाता है तभी मैं कोई रिकवरी एक्सपेक्ट कर पाऊंगा। ये रिकवरी निफ्टी को 20,100 और 22,220 की तरफ ले जा सकती है, जो कि इस हफ्ते का ओवरऑल हाई है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट है ना, तो वहां तक की स्विंग हम वापस एक्सपेक्ट कर पाएंगे। बाकी जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की गाइस, तो लोअर लेवल्स में 21,900 एक अच्छी पोट्राइटिंग वाला लेवल है। और कल के दिन मैंने भी बताया था कि ये लेवल आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। अगर इस जोन में आए तो आप एक बार के लिए रिस्क ले सकते हैं, कॉल बाय कर सकते हैं। और लाइट देखा जाए तो उन्हीं लेवल से हमने शार्प रिकवरी भी कहीं ना कहीं 11 बजे के आसपास आते हुए देखी थी। तो मेरा मानना है कल के दिन यही लेवल फिर से सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अगर ये लेवल आए तो आप एक बार के लिए फिर से चाहो तो ट्राई कर सकते हो। बाकी अपना स्टॉप लॉस आज के लो के आज के जो लोज है वहां पे लगाते हुए रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। 21,868 का लेवल है, वहां पे अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और अपसाइड को प्ले करिए। देखा जाए तो आज के दिन जो निफ्टी ने सपोर्ट लिया वो एक्जैक्टली एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का लिया। हालांकि इस ट्रेंड लाइन का जो रेफरेंस मैंने लिया हुआ है वो लिया हुआ है कहीं ना कहीं 24 जनवरी के लो से। एक्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन पे हमने 14 फरवरी को भी सपोर्ट लिया था और एक शार्प रिकवरी दी थी। देखा जाए तो इसी ट्रेंड लाइन पे हमने सपोर्ट ले लिया है। हालांकि देखा जाए तो एक बॉटम भी निफ्टी ने ओवरऑल क्रिएट किया और जो क्लोजिंग दी है ओवरऑल वो अपने 20 डेमा के ऊपर ही दी है। बचा भी है तो कहने की एक्जैक्टली 50 डेमा। तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर देखा जाए तो निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, बट लेवल अभी भी वही है 22,050। ये निकलने का ये निकल जाता है तो फिर मेरा मानना है एक अच्छी खासी रिकवरी यानी कि निफ्टी में देखने को मिल सकती है। अदरवाइज निफ्टी अगर कल के दिन आज के लोज के नीचे अगर चला जाए 21,868 के लेवल्स अगर आपको टूटते हुए दिखे तो मैं तो कहूंगा निफ्टी को शॉर्ट करो। आपके लिए जो प्राइमरी टारगेट रहने वाला है वो रहेगा 21,800 का लेवल, जो कि हमारा नेक्स्ट प्रोट्राइटर का लेवल है। और नेक्स्ट मेजर टारगेट जो मैं देख पा रहा हूँ सीधे सीधे वही 13-14 फरवरी के लोज 21,545 के लेवल्स। तो वहां तक की गिरावट हमें देखने को मिल जाएगी। हालांकि दोनों ही तरफ कहीं ना कहीं हमें एक डेली क्लोजिंग की जरूरत है। मतलब जिस तरफ हम मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, अगर हमें कोई बड़ी करेक्शन की एक्सपेक्टेशन है तो डेफिनेटली यस, पिछले हफ्ते भी कहीं ना कहीं 21,870 के लेवल से रिकवर कर गया था और इस बार भी 870 के लेवल पे ही सपोर्ट ले रहा है। तो यही लेवल तोड़ना है और ये लेवल्स के नीचे का डेली क्लोजिंग मिल जाए तो एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा रहेगी कि यस हमें वो 13-14 फरवरी के लोज मिल जाएंगे। अदरवाइज अगर मैं कोई तेजी की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं और जिस तरह से यहाँ पे बॉटम बनता हुआ दिख रहा है, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, जरूरत तब भी है कि 22,050 के ऊपर एक डेली क्लोजिंग मिल जाए, है ना, तभी हम फिर तेजी एक्सपेक्ट कर पाएंगे। फिर हम 22,200 हो सकता है, फिर निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई था
22,300 के लेवल्स वो देखने को मिल जाएँ। तो उस हिसाब से ये रेंज जो आज की थी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है आने वाले दिन के लिए भी, है ना? तो इस रेंज को ध्यान में रखिए एंड डेफिनिटली 22,050 का ज़ोन आपके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में सेल ज़ोन की तरह काम करेगा। तो वहीं पे 21,900, 21,860, 870 फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके लिए एक सपोर्ट ज़ोन की तरह काम करेगा, एक बाई ज़ोन की तरह काम करेगा। ऑलराइट, बाकी मैंने लेवल्स आपको इंडिकेट कर दिए, किन लेवल्स के टूटने के बाद क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी इस रेंज के अंदर लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करिए, सपोर्ट पे बाय कर सकते हैं, रेजिस्टेंस से बेच सकते हैं, जैसा कि आज के ट्रेडिंग सेशन में होता हुआ दिखा। तो ये बात हो गई निफ्टी की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर ली जाए तो बैंक निफ्टी में कुछ खास सिचुएशन होती हुई नहीं दिखी। जो हमारा फर्स्ट हर्डल था 46,300 का लेवल, उसी लेवल पे कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी आखिरी घंटे में अटकता हुआ दिखा और यही लेवल कल भी आपके लिए हर्डल रहेगा। एग्जैक्टली ये लेवल है क्या? ये एग्जैक्टली 20 डे एक्सपेरिएंशियल मूविंग एवरेज है गाइस, है ना? पिछले दिन भी सेकंड हाफ में इन्हीं लेवल से हमने रिजेक्शन देखा था। तो ये लेवल कल के दिन भी हर्डल की तरह ही काम करेगा। वहीं पे सेकंड हर्डल जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है 46,500 का लेवल। एज पर ऑप्शन चेन सबसे ज्यादा कॉलेटिंग यही लेवल होल्ड कर रहा है और आने वाले कॉन्ट्रैक्ट में आने वाले दिन के लिए भी यही आपके लिए सबसे बड़ा वाई एक कॉलेटर का हर्डल रहने वाला है। तो एक तरह से आपके लिए फर्स्ट अटैम्प्ट में 46,300, 46,500 का जोन एक सेल जोन की तरह काम करेगा। यहाँ पे मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी इंडिकेट हो रही है, जिसका रेफरेंस मैंने 21 फरवरी के हाई से ले रखा है। लगातार इसी ट्रेंड लाइन रिजेक्शन है। तो अगर बैंक निफ्टी इस जोन में अगर आता है तो एक बार मैं तो कहूंगा बेचो। फर्स्ट अटैम्प्ट में तो आपको बिकवाली ही करनी है। ऑलराइट, बाकी जहां तक मानना है एक बड़ी तेजी की या कोई बड़ी रिकवरी की, तो मेरा मानना है 46,500 के ऊपर एक डेली क्लोजिंग होनी चाहिए। सेकंड रेजिस्टेंस के ऊपर एक डेली क्लोजिंग होनी चाहिए। इंटरडे बेसिस पे अगर 10-15 मिनट अगर सस्टेन कर जाए तो हम थोड़ा एग्रेसिवली लॉन्ग कर सकते हैं, रिकवरी को प्ले कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में जो आपका पहला टारगेट बन जाएगा वो वही 46,750 का लेवल, जो कि कहीं ना कहीं हमारे वेडनेसडे का हाई था। और सेकेंडरी टारगेट सीधे सीधे मैं बोलूं तो 47,000, 47,300, जो कि पिछले हफ्ते का हाई था। तो वहां तक की ज्यादा से ज्यादा स्विंग की एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं, रिकवरी की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। बाकी जब तक 20 डेमा के नीचे है, जब तक 46,500 के नीचे है, तब तक यहाँ पे व्यू सेलिंग का ही रहेगा, सेल ऑन राइस का ही रहेगा। वहीं पर अगर लोअर लेवल्स की अगर बात कर ली जाए तो 45,840 का लेवल आज के दिन अगर देखा जाए तो 45,840 क्या है? ये एक्जैक्टली 100 डेमा है। ओवरऑल देखें तो ये 100 डेमा पे ही सपोर्ट लेता हुआ दिखा आज के दिन, है ना? तो ये लेवल मेरे लिए फर्स्ट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो अगर बैंक निफ्टी हाई लेवल पे अगर करेक्ट हो रहा है तो 45,840 के जोन में अगर रिवर्सल पैटर्न क्रिएट होता हुआ देखे तो आप एक बार के लिए चाहें तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं, अपसाइड को एक बार प्ले कर सकते हैं। ऑलराइट, बाकी अपना स्टॉप लॉस आज के लो पे मेंटेन रखें, जो कि 45,666 का लेवल है। ऑलराइट बाकी जहां तक बात रही बिकवाली की, तो मेरा मानना है बिकवाली अगर प्ले करनी है तो कहीं ना कहीं हमें आज के लोस के नीचे जाना पड़ेगा। सीधे सीधे बोलूं तो 100 डेमा का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। तो अगर इसका ब्रेकडाउन अगर मिल जाए तो मैं तो कहूंगा इसको प्ले करो। इसके फर्स्ट टारगेट जो कि है 45,500, टेक्निकली 45,480 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली हायर लो है कहीं कि 14 फरवरी का। वहां तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। देखा जाए तो अगर कहीं एक एक्टिव पुट राइटिंग देखने को मिल रही है तो वो कहीं कि 45,500 के लेवल्स पे ही हमें देखने को मिल रही है। बाकी 45,500 का लेवल अगर टूट गया तो यहाँ पे मैंने जैसे ही बताया कि बैंक निफ्टी फिर अपने 200 डेमा को भी टेस्ट कर सकता है, जो कि 44,860 के लेवल्स पे, 880 के लेवल्स पे आता है ना? ये एग्जैक्टली वही लेवल है जहां पे हमने बॉटम आउट होकर के एक बड़ी रैली लगाई थी, है ना? एग्जैक्टली 12 फरवरी और 13 फरवरी को। तो वो जोन कहीं ना कहीं वापस आता हुआ फिर दिखेगा। तो फिलहाल बैंक निफ्टी के मामले में अभी भी जो व्यू रहेगा वो थोड़ा कॉशियस रहेगा। यहाँ पे लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करिए। 46,300, 500 के जोन में बेचो, तो वहीं पे 45,800, 45,666 जो कि आज का लो है, वहां पे आप एक बार के लिए बाय भी कर सकते हैं। तो इस रेंज के अंदर आप रेजिस्टेंस से बेच सकते हैं और सपोर्ट पे खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे इस रेंज के अंदर आप लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करिए। बाकी कोई बड़े मूव की एक्सपेक्टेशन है तो 46,500 के ऊपर एक बड़ी लॉन्ग पोजीशन बन सकती है। तो वहीं पे आज के लोज अगर टूट गए तो फर्दर सेलिंग हमें ओवरऑल देखने को मिलेगी। तो मेरा जो व्यू रहेगा वो बैंक निफ्टी में वीकनेस की तरफ ही रहेगा, सेल साइड का ही रहेगा। 46,500 रुपए के नीचे, 46,300 रुपए के नीचे, 20 डिमा के नीचे ओवरऑल। तो ये बात होगी गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी के टेक्निकल लेवल्स की, कहां से क्या हमें करके चलना चाहिए। लेट मी गो टू वाइट डेटा। वाइट डेटा अगर देख लें तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में 22,000 का लेवल, एक टेसल लेवल बन चुका है। यहाँ पे 36 लाख का कॉलेटर भी देखने को मिलता है और 35 लाख का ओआई बिल्डअप ओआई भी देखने को मिलता है पुट साइड पे भी। तो इट डिपेंड्स ऑन ओपनिंग। जिस तरह की सेटलमेंट देखने को मिला है, कहीं ना कहीं अभी भी निफ्टी में वीकनेस दिखती है। और अगर 22,000 के नीचे अगर निफ्टी खुलता है तो 22,000 पे कॉलेटर ऑलरेडी बैठा है, वो ग्रिप ले लेगा और वही हमारे लिए हर्डल की तरह काम करेगा। अदरवाइज अगर निफ्टी 22,000 के ऊपर खुल रहा है
और 22,500 रुपए का लेवल निकाल देता है, आज का हाई निकाल देता है, देन डेफिनेटली ये लेवल पुट राइटर का लेवल बन जाएगा, फिर इमीडिएट सपोर्ट बन जाएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन ओपनिंग गाइस। बाकी हायर लेवल्स पे देखा जाए तो 22,200 22,300 के लेवल पे फिर हमें नेक्स्ट हर्डल देखने को मिलता है, अगर 22,050 का लेवल होल्ड हो जाता है कल के ट्रेडिंग सेशन में तो। अदरवाइज अगर 22,000 के नीचे अगर ओपनिंग होती है तो मुझे कहीं अगर सपोर्ट दिख रहा है तो वो सीधे कहीं ना कहीं 21,800 और 900 के लेवल पे देखने को मिलता है। 21,900 की बात की जाए तो 11 लाख को आई, तो वहीं पे 21,800 के लेवल पे देख लूँ, कॉल साइड पुट साइड पे देख लूँ तो 30 लाख को आई देखने को मिलता है। ओवरऑल ये टेक्निकली पिछले हफ्ते का लो है, और यहाँ पे निफ्टी का आज का लो भी कहीं ना कहीं प्लेस्ड है 21,880 860 के आसपास, है ना। तो ऑप्शन डेटा के हिसाब से भी यही लेवल इंडिकेट हो रहा है। बाकी देखा जाए तो अगर ये लेवल अगर टूट जाता है, आज के लोज अगर टूट जाते हैं तो 21,500 रुपए के लेवल्स पे फिर मुझे ओवरऑल पुट राइटिंग देखने को मिलती है, जहां पे 25 लाख को आई है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 21,500 के डाउन साइड भी फिर हमें निफ्टी में देखने को मिलेगा। तो निफ्टी का जो व्यू है वो थोड़ा कॉशियस व्यू है। बाकी यहाँ पे थोड़ा न्यूट्रल ही हमें अभी सिचुएशन दिखती है, ऐसा रेंज बाउंड सिचुएशन कहीं ओआई डेटा को देख करके दिखती है। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर बात कर ली जाए, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में अगर चल लिया जाए तो यहाँ पे भी अभी भी सेलिंग प्रेशर दिखता है। 46,500 अभी भी क्लियर कट एक बहुत बड़ा हर्डल है। यहाँ पे लगभग 10 लाख का ओआई बिल्डअप देखने को मिलता है। पुट साइड पे देखूँ तो 46,000 के लेवल पे कहीं ना कहीं मुझे पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे 11 लाख को आई है, बट डेफिनेटली यहाँ पे कॉलेटर भी बैठा हुआ है 93,000 का ओआई बना करके, सॉरी 9,31,000 का ओआई बना करके, तो दोनों ही बैठे हुए हैं। सो यहाँ पे वही सिचुएशन है, क्या 46,000 के ऊपर खुल रहा है या नीचे। अगर 46,000 के ऊपर खुल रहा है तो 46,300 46,500 हमारे लिए हर्डल की तरह काम करेंगे। तो वहीं पे अगर 46,000 के नीचे अगर खुला तो 46,000 का ही लेवल आपके लिए इमीडिएट हर्डल बन जाएगा। अगर आप देखो तो आज शुरुआत में मॉर्निंग में 46,000 का ही लेवल हर्डल की तरह काम कर रहा था, है ना, तो वो क्वालिटी की ग्रिप में आ जाएगा। बाकी अगर मुझे कहीं सपोर्ट दिख रहा है तो वो इसका 100 एमआ जो कि 45,800 के लेवल्स पे है, और आज का लो जो कि 45,600 के करीब देखने को मिलता है, तो वही हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो आज का हाई और लो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आज का हाई निकल गया देन डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड मूव टुवर्ड अपसाइड। अदरवाइज अगर आज के लोज अगर टूट जाते हैं तो वही 200 एमआ जिसके बारे में बार बार हम बात करते हैं कि यस वो लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सो दैट्स द थिंग। ओवरऑल देखा जाए तो वीकनेस है। बाकी एचडीएफसी बैंक की वजह से बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं बचा हुआ है। अगर एचडीएफसी बैंक अपना 1,400 रुपए का भाव तोड़ देता है तो बैंक निफ्टी भी ओवरऑल कहीं ना कहीं ड्रैग करता हुआ दिखेगा। आपको भी पता है काफी अच्छा खासा वेटेज कहीं ना कहीं बैंक एचडीएफसी बैंक होल्ड करता है। सो दैट्स द थिंग गाइस, यही थे मेरे टेक्निकल लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर के। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब बता दो, और अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है, कमेंट क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता सकते हैं। और हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहाँ पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स हम लेके आते रहते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, फॉलो करके चल सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय।